बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन के दो मेथड देख लिए थे, जिनमें से पहला जो मेथड था हमारा वो था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करके किस तरह से हम अल्कीन बना सकते हैं। और जो दूसरा मेथड था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स से हम किस तरह से अल्कीन बना सकते हैं। आज हमारा तीसरा मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने सबसे पहले हेडिंग को समझने की कोशिश करनी है कि हेडिंग कह क्या रही है। हेडिंग कह रही है कि डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या मतलब है, डिहाइड्रेशन का क्या मतलब है। हाइड्रेशन का मतलब है हाइड्रोजन का किस चीज़ में ऐड हो जाना, डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन का किसी चीज़ से निकल जाना। विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं? विसिनल डाइहैलाइड्स ऐसे हैलोजन जिनमें दो कार्बन एटम आपस में भी अटैच्ड हों और उन दोनों कार्बन एटम के साथ कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा जो है हैलोजन अटैच हो। अब जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया, ये दोनों कार्बन आपस में भी अटैच है और इन दोनों कार्बन पे कोई एक हैलोजन ग्रुप भी अटैच्ड है, तो ऐसी सूरत हाल को हम कहेंगे ये हमारे विसिनल डाइहैलाइड्स हैं। विसिनल बेसिकली इसी चीज़ को शो कर रहा है कि जो दो कार्बन आपस में अटैच्ड हैं उनके साथ दो हैलोजन ग्रुप भी अटैच्ड है। आते हैं इस रिएक्शन की तरफ। तो CH3 बॉन्ड CH2 और इन दोनों के साथ ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है। इथेनॉल के साथ हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं हीट दे के, क्या होगा ZnBr। अब ये जिंक कहाँ से है? जिंक हमारा एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। ZnBr2, यहाँ पे जिंक भी मेंशन होना चाहिए था। जिंक हमारा एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो ZnBr2 यहाँ पे ये जो Br2 है ये जिंक के साथ रिएक्ट करा के ZnBr2 बन गया है। बाकी यहाँ पे ये जो CH था और CH2 था, इन पे अब एक बॉन्ड बनने की गुंजाइश बन गई है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इन दोनों ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ब्रोमीन कार्बन आइटम के साथ अटैच्ड है और ये कार्बन आइटम आगे एक सेपरेट ब्रोमीन के साथ अटैच्ड है। अब ये दोनों भी विसिनल डाइहैलाइड्स हैं। किस तरह से? क्योंकि ये दोनों कार्बन आइटम आपस में भी अटैच्ड हैं और ये दोनों कार्बन आइटम एक ना एक हैलोजन ग्रुप के साथ भी अटैच्ड हैं। ये कार्बन आइटम जो है इस हैलोजन के साथ अटैच्ड है और ये जो दूसरा कार्बन आइटम है ये इस हैलोजन ग्रुप के साथ अटैच्ड है। सेम ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ही है। क्या कर रहे हैं हम? सोडियम आयोडाइड को ऐड कर रहे हैं। इससे क्या होगा? अब इसमें जो आयोडीन है ये ये क्या करेगा? I2 की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद जो सोडियम था, सोडियम के 2 एलिमेंट्स थे और ब्रोमीन के भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये सोडियम और ब्रोमीन आपस में रिएक्ट करके 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड बना लेंगे। CH2 ये आपस में डबल बॉन्ड बना के अलग हो जाएंगे। CH2 का नाम क्या है? इथीन। 2 कार्बन मौजूद हो तो उसको इथीन कहते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोपीन जी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स ये था। आगे आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इसका नाम है कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें हम सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं। अगर आपको नहीं पता सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा ग्रुप है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, जिसमें RCOO और H, RC डबल बॉन्ड OH, या इसको इस फॉर्म में भी लिखना है, ये मौजूद हो, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब अगर हाइड्रोजन की जगह पे सोडियम होगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे अगर सोडियम मौजूद होगा तो वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। पोटाशियम होगा तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ठीक, अब सोडियम सॉल्ट ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इससे हम अल्कीन बनाने का तरीका देखते हैं। कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, बेसिकली एक साइंटिस्ट था कॉब्स, उसने ये मेथड डिस्कवर, तो उसी साइंटिस्ट के मेथड के नाम पे उसे इस मेथड को कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का नाम दिया गया है। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसको जब इलेक्ट्रोलाइसिस, बेसिकली वाटर में होती है इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें जब हम करंट गुजारते हैं तो होता क्या है कि CH2 और CH2
ये जो है ये आपस में डबल बॉन्ड बना के सेपरेट हो जाता है। बाकी CO2, ये जो CO2 आप लोगों को नज़र आ रहा है और ये CO2 नज़र आ रहा है, तो क्या बन जाता है 2CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यहाँ से खारिज होते हैं, और Na यहाँ पे ये 2 सोडियम के जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये OH से ये जो है 2H2O, यहाँ पे ये 2 है, 2H2O के साथ ये रिएक्ट करता है जब, तो 2NaOH बनाता है और साथ में दो हाइड्रोजन एलिमेंट खारिज होते हैं। अब इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं। इन बाई प्रोडक्ट को फिर रिमूव करना इस अल्कीन से वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजिनेशन से क्या मुराद है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मतलब कि हम कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं करेंगे। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन अगर करेंगे तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। अल्काइंस का आपको पता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उस एलिमेंट को अल्काइन कहते हैं। अब इसने नीचे एग्जांपल दी है CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसकी जब हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं ये कैटलिस्ट और क्यूनोलाइन सॉल्यूशन के साथ, तो ये हमारा जब एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स यहाँ पे हैं H बॉन्ड H या H2 एक ही चीज़ है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा इस कार्बन के साथ अटैच्ड, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। जब ये दोनों हाइड्रोजन अटैच होंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड जो होगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन अटैच हो गया है, ये वाला, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रिपरेशन के मेथड की तरफ, वो है पेरोलिसिस ऑफ एस्टर। पेरोलिसिस बेसिकली ब्रेक डाउन अंडर द एक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब इसको हीट देते हैं, हीट की मौजूदगी में अगर कोई चीज़ तोड़ फोड़ का शिकार हो तो उसे पेरोलिसिस कहते हैं। CH3 CH2 CH2O C CH3 और ऊपर डबल बॉन्ड O। इस एलिमेंट का नाम क्या होगा? एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये CH3, और दूसरी साइड पे 3 कार्बन की चेन अटैच है। 3 कार्बन को प्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। C डबल बॉन्ड OH आप लोग को पहले पता है, RC OH या RC00, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स मौजूद होगा उसका नाम होगा। ठीक है, RC OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, एक साइड पे प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो मिथाइल प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, सॉरी पेरोलिसिस करते हैं, पेरोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन अंडर द एक्शन ऑफ टेम्परेचर, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब इसको गर्म करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो हमारी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है यहाँ से एक हाइड्रोजन सेपरेट होके इसके साथ बॉन्ड बना के CH3 C डबल OH कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों? यहाँ पे CH3 ग्रुप। अब यहाँ पे ये अलग होके सेपरेट होके ये मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगी, जबकि यहाँ से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से इस पेरोलिसिस ऑफ एस्टर से हम प्रोपीन बना सकते हैं, 3 कार्बन वाली चेन प्रोपीन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है चोगेव रिएक्शन या पेरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट एस्टर्स। ज़ैंथेट एस्टर की पेरोलिसिस। पेरोलिसिस के आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट करेंगे, थर्मल क्रैकिंग करेंगे। अब सबसे पहले हमें जो ये मिथाइल ज़ैंथेट एस्टर है, एस्टर क्या होता है, जब R अल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप और OR अटैच्ड हो तो इसको कहेंगे, हमारे पास ये जो है कंपाउंड इसको एस्टर बोलते हैं। वो कहता है कि मिथाइल ज़ैंथेट एस्टर ये कंपाउंड, ये जो आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, पहले हम इस कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, इस कंपाउंड को बनाएंगे, फिर इस कंपाउंड में से हम क्या करेंगे, अल्कीन बनाएंगे।
आ जाते हैं पहले रिएक्शन की तरफ। अल्कोहल है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ ज़ैंथेट एस्टर। उसमें जब मजीद मिथाइल आयोडाइड ऐड करेंगे तो वो मिथाइल ज़ैंथेट बन जाएगा। मिथाइल ज़ैंथेट क्यों, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और ये CO, ऊपर भी सल्फर का कंपाउंड अटैच है और साथ इस साइड पे भी ऑक्सीजन की बजाय यहाँ पे अगर सल्फर आ जाए तो वो ज़ैंथेट बन जाता है। ठीक है जी, ऊपर और साइड पे सल्फर के ग्रुप अटैच है इसलिए ये हमारा हो जाएगा ज़ैंथेट, और साइड यहाँ पे एक साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो मिथाइल ज़ैंथेट एस्टर। इसको जब मजीद सोडियम आयोडाइड के साथ अटैच करेंगे तो वो सोडियम आयोडाइड जो हमारा है वो बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये जो सोडियम है ये इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम आयोडाइड के तौर पे अलहदा सेपरेट हो जाएगी। अब ये जो मिथाइल ज़ैंथेट था इसको जब हम थर्मल क्रैकिंग करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे 180 to 200 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3S C डबल बॉन्ड OSH। किस तरह से, ये देखें, ये जो पहला जो हमारा CH3 CH2 है ये कंपाउंड जो है इसमें से ये जो पहला मिथाइल है ये हमारा इस मिथाइल के साथ अटैच्ड होके सेपरेट हो जाएगा CH2 की शक्ल में। दो हाइड्रोजन भी तो सेपरेट हुए हैं और वो दो हाइड्रोजन क्या होंगे, इस सल्फर के साथ अटैच हो गए, एक हाइड्रोजन SH की शक्ल में और जो दूसरा हाइड्रोजन वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे CH3 बन जाएगा। ठीक है, किया क्या इस टोटल रिएक्शन में, हमने सबसे पहले हमने जो हमारा मिथाइल अल्कोहल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड था उसको हमने आपस में रिएक्ट करा के एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ये प्रोडक्ट बनाया। उसको जब हम मिथाइल आयोडाइड ऐड किया तो मिथाइल ज़ैंथेट बनाया। जो सोडियम था वो और आयोडीन सोडियम आयोडाइड की शक्ल में सेपरेट हुआ है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सल्फर के साथ अटैच्ड हो गया है। फिर जब मिथाइल को नेक्स्ट 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया है तो हमारे पास इथीन प्रोड्यूस हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की तरफ जो है विटिंग्स रिएक्शन या विटिंग रिएक्शन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये जो कंपाउंड है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इसको जब हम मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मिथाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आयोडाइड बनेगा। ये जो CH3 ग्रुप है सिंपल वो P के साथ आगे अटैच हो जाएगा। इसकी जब हम कैटलिस्ट जो है लिथियम हेक्सेन के साथ जब हम इसका फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास फास्फोरस लाइट बनेगा। फास्फोरस लाइट के साथ ये जो कंपाउंड है ये फास्फोरस लाइट है, इसके साथ हमारे ये लिथियम आयोडाइड और जो बेंजीन है C6H6 बेंजीन प्रोड्यूस होंगे एज ए बाई प्रोडक्ट। अब ये जो कंपाउंड है हमारा फास्फोरस लाइट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P और C के दरमियान सिंगल बॉन्ड और इन दोनों के ऊपर चार्ज की शक्ल में भी ये बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जब ये हमारा जो कंपाउंड है CH ये फास्फोरस लाइट ये जब रिएक्ट करता है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, ये जो C डबल बॉन्ड हुआ है इसको कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप वाले डाई मिथाइल कंपाउंड से तो हमारा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन ये कंपाउंड फॉर्म होता है और साथ में ये हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है। हुआ क्या है इस रिएक्शन में, ये जो ऑक्सीजन था ये ऑक्सीजन यहाँ पे CH2 की जगह पे आ गया और ये जो CH2 है सिंपली ये ऑक्सीजन की जगह पे चला गया है। जी आज तक के लिए इतना ही। तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।